Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, वाटर हैमर क्या होता है, प्राइमिंग क्या होती है, सर्ज टैंक क्या होता है एंड साइफन क्या होता है एंड एयर वेसल क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, बाकी देखो ये वीडियो मैं दिवाली के तुरंत बाद ही बना रहा हूँ। दिवाली में प्रेजेंटेशन मैंने तैयार करी थी रात में, तो बहुत ही मेहनत लगती है चीज़ों को करने में। तो HPCL, IOCL, SSC, जेई, इसरो सभी का आपका एग्जाम आने वाला। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट अगर आया, देखो HP इंडियन ऑयल में और आपका SSC जेई में तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसरो में भी बनते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन लेकिन इसरो का थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। मेरे कुछ भी वीडियो अगर सर्च करने हैं तो भाई MRK स्टडी या फिर MRK सर करके आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं साइफन क्या होता है। पूरा वीडियो देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो डिसलाइक करके जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक ही चीज को क्लियर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइफन। तो साइफन को पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे क्या होता है। देखो, ए साइफन इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। मतलब क्या है कि इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है और पाइप या फिर पाइप भी हो सकता है, यूज टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम ए हायर एलिवेशन टैंक टू लोअर एलिवेशन टैंक व्हेन बोथ द टैंक्स आर सेपरेट बाय ए हाई लेवल बैरियर। अब इसको मैं चीजें समझाऊंगा। अब कह रहा है साइफन एक उल्टे यू आकार की ट्यूब या पाइप है जिसका उपयोग उच्च हाई वाले टैंक से तरल को कम ऊंचाई वाले टैंक में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जब दोनों टैंक एक उच्च स्तरीय अवरोध से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं अभी क्लियर कर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ फिगर। ठीक है, ये तो हमारी एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, ये वाली आती है। एंड दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि ए पाइप विच राइज एबव इट्स हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन हैज नेगेटिव प्रेशर इज नॉन एज साइफन। ये भी हो जाता है। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बताऊं, जैसे अपने पास क्या है, कोई भी एक क्या है, यहाँ पे एक बात कर रहा है यहाँ पे टैंक की। तो हम टैंक बना ले रहे हैं एक छोटा सा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बना रहा हूँ टैंक। थोड़ा सा समय दीजिए, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं। ये टैंक हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगी भाई, एक एक हिल हो गई हमारे पास। ये क्या है, हिल। हिल मतलब पहाड़ी। पहाड़ी मान लो या फिर ऊंचाई वाला कोई भी स्थान मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हमारा ये है, यहाँ से मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियर चीज समझ में आएगी। यहाँ पे इसके अंदर क्या है, वाटर है। हम पानी की बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है भाई कि यहाँ पे एक ट्यूब की बात करी गई है। तो ट्यूब हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा और इस तरीके से अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी सब। ठीक है, और जिसको जल्दी है वो जा सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं अपना काम बेहतर कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चीज़ों को समय दे दोगे ना, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो, जैसे मान लो कि ये है आपका, मैं पानी इसके इसी कलर में कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही जाएगा। ये इस तरीके से मैंने पानी को क्या किया, ये इस तरीके से मैंने, भी आ रहा है। ठीक है, वैसे फिगर में बना लेता हूँ, सारे फिगर बने रखे हैं, वो शुरुआत में ही फिगर मैंने बनाया। ठीक है, ये आपकी पहाड़ी है जैसे मान लो। तो एक ये टैंक है आपके पास, ये क्या है, वाटर टैंक। वाटर टैंक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वाटर टैंक है, एक पाइप की नली ऐसे जा रही है और बीच में क्या है, हमारा पहाड़ी है जो ऊंचाई स्थिति पे, ये हाई लेवल पे है। ठीक है, ये हाई लेवल पे आपको दिख रहा होगा, ये लो लेवल है। अभी यहाँ पे क्या है, लो लेवल। लो लेवल है यहाँ पे, ये क्या है, हाई लेवल। आपको दिख रहा होगा हाई लेवल है, हाई लेवल। और फिर से यहाँ पे एक लो लेवल आ जाती है। ठीक है, निम्न ऊंचाई आ जाती है, लो लेवल आ जाती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि छोटी से, कभी कभी क्या करते हैं लोग, जैसे घर बनाते हैं ना, आपने देखा होगा घर बनाते हैं
होम बनता है अपना, तो जो मिस्त्री होते हैं ना, जो घर बनाते हैं, उनके पास एक ट्यूब होती है पतली सी। तो वो क्या करते हैं, वो पानी में मतलब वो सूत के मुंह से, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो पानी को निकालते हैं। कभी ये कंडीशन देखी, उसी तरीके का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी तरीके का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, तो समझ में आ गया, देखो चीजें क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ये तो हो गया हमारा, ये सिस्टम हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहाड़ी की जो चोटी है, यहाँ पे ये चोटी, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समिट। ठीक है, तो साइफन इज हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉइंट, इस तरीके से आएगा तो इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे, समिट। SUMMIT। समिट में मतलब चोटी होती है, एक तरीके की चोटी। ठीक है, या फिर पीक भी बोलते हैं इसको, जैसे सिनोनियम्स की बात करी जाए तो इस तरीके को है। ये हमारी वाटर ट्यूब हो जाएगी। ये क्या है, वाटर ट्यूब, वाटर ट्यूब। तो अब समझेंगे फिर से, देखो क्या है साइफन। क्या है साइफन, एक यू शेप टाइप की ये ट्यूब है, यूज टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम हाई एलिवेशन, मतलब एक हाई, क्या कह रहा है, हाँ ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, यहाँ पे सबसे पहले तो लो लेवल आ गया, लो लेवल से आपका फिर हाई जाएगा, हाई से फिर लो लेवल जाएगा। इस तरीके से एक ट्यूब का एक सिस्टम होता है पूरा, इसको हम बोलेंगे साइफन। ठीक है, और साइफन की सबसे ऊंची जो चोटी होती है बीच में, उसको हम बोलते हैं समिट। ठीक है, ये आपका आ जाता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो मैं क्वेश्चन भी साथ साथ करा रहा हूँ चीजों को। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी इसको भी समझाऊंगा, अभी उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, ये भी और आता है क्वेश्चन। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ ए हाइड्रोलिक रेडियस इज रेशियो ऑफ, ठीक है, तो रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है भाई, एरिया ऑफ फ्लो एंड वेटेड पेरीमीटर। क्या होती है, एरिया ऑफ फ्लो एंड वेटेड पेरीमीटर, इसका ए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है आपकी एरिया ऑफ फ्लो। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो एंड अपॉन होता है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड का मतलब गीली, गीली परिमाप, वेटेड, वेटेड पेरीमीटर। देखो ये मैं साफ साफ इसलिए लिखता हूँ कि आपको चीजें क्लियर मिलती रहे। ठीक, ए अपॉन पी बोलते हैं। ठीक है, हार्डलिंग मीन डेप्थ अगर आ जाए तो ए अपॉन पी बोलेंगे। ठीक है, और हार्डलिंग मीन डेप्थ फॉर, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए, मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, हार्डलिंग मीन डेप्थ फॉर, ठीक है, ये फॉर सर्कुलर, सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप के लिए क्या होती है हार्डलिंग मीन डेप्थ, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वो होती है D/4। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, ये हो जाती है D/4। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि आपका ये पाइप है। ठीक है, पाइप में इस तरीके से दिखा रहा हूं, इसमें क्या है आपका, पानी भरा है। तो डी तो इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, डी क्या है, डायमीटर, मतलब व्यास, व्यास हो गया। एंड इसकी जो पेरीमीटर, जो गीली गीली पेरीमीटर है, ठीक है, ये पेरीमीटर मतलब परिमाप, हम वेटेड पेरीमीटर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द साइफन विल वर्क सेटिस्फैक्टरी इफ द मिनिमम प्रेशर, फिर डॉट दे रहा है इन द पाइप इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे मोर देन, यदि पाइप में न्यूनतम दबाव, तरल का दबाव है, तो साइफन संतोषजनक ढंग से काम करेगा, मतलब क्या है, मोर देन होगा तब। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है एयर वेसल, एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द सबमिट इन। तो देखो पहली बात तो ये है कि एयर वेसल जो क्या होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। फिर कह रहा है प्रोवाइडेड सबमिट, अब देखो सबमिट आ गया यहाँ पे, मैंने बोला था सबमिट, याद रखना, प्रोवाइडेड इट इज सबमिट इन ए साइफन। तो साइफन पे आपको एयर वेसल प्रोवाइड करा जाता है, वो क्यों करा जाता है, अवॉइड इंटरप्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अवॉइड इंटरप्शन ऑफ फ्लो, मतलब जो हम फ्लो है ना, फ्लो का मतलब एकदम सडन रुकावट को
रुकावट ना हो, इस तरीके से उसको बचाने के लिए यहाँ पे एयर वेसल का यूज करा जाता है। अभी आगे देखेंगे एयर वेसल होता क्या एक्चुअल में, पूरा पूरा हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, बस परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे देखो वाटर हैमर क्या होता है, ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आ गया वाटर हैमर क्या होता है। पहले चीज समझ में आ गई होगी, थोड़ी बहुत तो आई होगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सीख के जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। वाटर हैमर क्या होता है, ये कह रहा है जनरेशन ऑफ प्रेशर, जनरेशन ऑफ प्रेशर वेव ड्यू टू सडन क्लोजर वाल्व इज कॉल्ड वाटर हैमर। अब इसमें मैं अभी डेफिनेशन आपको शुरू से पहले से बता दी है मैं, लेकिन आपको चित्र बनाकर मैं पूरा बड़े तरह से बताऊंगा। अचानक बंद होने वाले वाल्व के कारण दबाव तरंग उत्पन्न होना वाटर हैमर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है भाई, वाटर हैमर कहलाता है। अब देखो यहाँ पे चीजें समझो, मैंने क्या किया, वाटर हैमर की कंडीशन बनाई है ए और बी। सबसे पहले आपका जो पाइप है ये क्या है, पाइप, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये पाइप है, एंड पाइप में क्या है, वाल्व अभी क्या है, ओपन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाल्व ओपन, अभी क्या है, वाल्व ओपन है। थोड़ा सा समय देना बस, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगे बस। हमारा इस कंडीशन में, ये कंडीशन में वाल्व ओपन है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व है, वाल्व और पाइप के अंदर क्या है, पानी मतलब वाटर है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वाल्व अभी ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाल्व ओपन तो फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो कंडीशन यहाँ पे होगी फ्लो, यहाँ पे फ्लो होगा। जब वाल्व ओपन ही है तो वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व का काम होता है टू कंट्रोल द फ्लो, टू कंट्रोल द फ्लो इन द पाइप, ठीक है। वाल्व क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे आप मान लो कि पाइप में पानी बह रहा है और उसको बंद करना है, अगर बीच में से आगे की कंडीशन रोकनी है तो वाल्व से हम बंद कर देंगे तो वो क्या होगा, पानी आगे नहीं जाएगा, ठीक है, आगे के लिए रुक जाएगा। तो वाल्व ओपन है तो पानी तो आगे जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, मान लो कि हमें वाल्व को सडन क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन समझना, वाल्व सडन क्लोज, सडन क्लोज। तो इस कंडीशन में जैसे मान लो सडन क्लोज हो गया तो अंदर नीचे स्टेम जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम, ठीक है, स्टेम, स्टेम सडन नीचे जाएगा, हम इसको घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद अचानक से इसको वाल्व को हम बंद करते हैं, पाइप को हम बंद करते हैं, तो ये पानी है ना, पानी की जो प्रेशर होगा तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वाल्व सडन क्लोज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लिख दो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव, प्रेशर वेव, वेव मतलब आप समझ रहे हो ना, ये धाराएं होती हैं उसको वेव बोलेंगे। वेव मे बी ब्रंट द पाइप, ब्रंट द पाइप, ब्रंट मतलब ब्रस्ट बोलते हैं यहाँ पर, ब्रंट होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब फटना हो गया एक तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो जो है वो क्या करेगी, आपको टकराएगी बहुत तेजी से, ठीक है, ये आपको दिख रही होंगी, ये जो है ना ये टकराएगी किसमें, पाइप की सरफेस से, पाइप की सरफेस से जब टकराएगी, प्रेशर इंटेंसिटी एकदम से बंद कर देंगे वाल्व तो पाइप फटने की संभावना होगी इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे प्रोसेस को वाटर हैमर। तो मैं आपको चीजें क्लियर कर दी हैं कि जनरेशन ऑफ प्रेशर वेव, ठीक है, ड्यू टू सडन क्लोजर वाल्व, मतलब अचानक से क्लोजर वाल्व इज कॉल्ड वाटर हैमर, ठीक है, अचानक बंद होने वाले वाल्व के कारण दबाव तरंग उत्पन्न होना वाटर हैमर कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है वो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बनता है वाटर हैमरिंग डिपेंड्स अपॉन, ऐसे आता है, वाटर हैमरिंग डिपेंड्स अपॉन, ये आता है भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वाटर हैमरिंग डिपेंड किस किस पे करती है वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो लेंथ ऑफ द पाइप,
लेंथ ऑफ द पाइप, मतलब पाइप की लंबाई पे डिपेंड करेगी। ठीक है। दूसरा क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल, पाइप मटेरियल। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, द स्पीड एट विच द वाल्व इज क्लोज, द स्पीड एट विच वाल्व इज क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पॉइंट बन गए। तो ये डिपेंड करेगा आप पे कि वाटर हैमरिंग जो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लंबाई पे। इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल, पाइप की मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो कहाँ तक वो तनेगा, मतलब तनना मत समझ रहे हो ना, इलास्टिक का मतलब समझ रहे हो, इलास्टिक तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो वो एकदम प्रेशर इंटेंसिटी अगर होगी तो वो पाइप मतलब कितना सहन कर सकता है उसको अंदर से, ठीक है, कितना वो इलास्टिक कर सकता है, ये चीज हो गई। एंड द स्पीड एट विच द वाल्व इज क्लोज, और वाल्व की जो स्पीड है क्लोज करने की उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है भाई, ये तो हमारा हो गया वाटर हैमरिंग डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, वाटर हैमरिंग डिपेंड्स अपॉन। एंड दूसरा क्या आ जाता है यहाँ पे पॉइंट जो दूसरे बनते हैं, वो देखो क्या है, दूसरे पॉइंट क्या बनते हैं, दूसरे पॉइंट बनते हैं भाई कि अवॉइड द वाटर हैमर, अवॉइड द वाटर हैमर, वाटर हैमर, मतलब हम वाटर हैमर को अवॉइड करेंगे, मतलब कैसे बचा सकते हैं वाटर हैमर को, तो वो चीजें होनी चाहिए। पाइप को हम इलास्टिक रखेंगे, ठीक है, पाइप को इलास्टिक कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा भी इलास्टिक नहीं करेंगे, पाइप को इलास्टिक रख सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, यूज सर्ज टैंक, यूज सर्ज टैंक, सर्ज टैंक। अब समझना, यहाँ पे अगर सोच के देखो, अभी सर्च टैंक का मैं मतलब बताऊंगा। ये तो हमने क्या किया था, ये अचानक से बंद कर दिया, ठीक है, मगर लेकिन यहाँ पे अगर मैं सर्च टैंक लगा देता हूँ, ठीक है, सर्च टैंक अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, समझने देखो, मैं अलग से एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये तो हमारा पाइप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का मैं बना दे रहा हूँ वाल्व, ठीक है, इस तरीके का वाल्व बना दे, ये बंद हो गया, ठीक है। अब प्रेशर इंटेंसिटी हमारी इस तरीके से जा रही थी, टकरा रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मान लो अचानक से मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च टैंक लगा देता हूँ, सर्च टैंक इस तरीके का होगा, इस तरीके का। तो ये सारा वाटर है ना, यहाँ पे ये खुला होता है यहाँ से, ठीक है, तो सारा वाटर है ना एकदम से इधर जाएगा, इसके इसके अंदर भर जाएगा। ये क्या है, सर्च टैंक, सर्च टैंक, ठीक है, ये सर्च टैंक है, तो अचानक से इसके अंदर भर जाएगा ये। तो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी जो बनेगी, पाइप फटने, जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी ना, प्रेशर बनेगा एकदम, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, जो वेव की प्रेशर बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे अंदर चला जाएगा पानी, मतलब कम हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगी, कम, मतलब लो हो जाएंगी। तो उस टाइम पे ज्यादा हो रही थी क्योंकि हम जब सर्च टैंक लगा नहीं रहे थे, अब सर्च टैंक हमने लगा दिया, तो इसमें जो वाटर होगा एकदम से अचानक जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ाएगा वो इसके अंदर चला जाएगा, सर्च टैंक के अंदर। तो हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, हमारा पाइप फटने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एग्जाम्पल को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यूज द सच टैंक, अब इसके बाद और क्या पॉइंट बन सकते हैं, यहाँ पे बन सकते हैं, यूज शॉर्टर ब्रांच पाइप लेंथ, मतलब कह रहा है यूज शॉर्टर, शॉर्टर ब्रांच, अभी समझाऊंगा, ब्रांच पाइप लेंथ, मतलब वो ये कह रहा है कि आपको शॉर्ट शॉर्ट ब्रांच के पाइप लगाने हैं, मतलब एक लंबा पाइप नहीं लगाना है, लंबा पाइप लगा दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो शॉर्ट शॉर्ट पाइप लगा के आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी सिस्टम है आपका पाइप का अरेंजमेंट है, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट पाइप लगा के जो एक मिनिमम ड्यूरेशन के पाइप होते हैं उनको यूज करके कर सकते हैं। ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्यूरेशन के पाइप होंगे, लंबाई के होंगे, तो वो नहीं करेंगे आप इस कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे हम्म, और क्या कंडीशन हो सकती है भाई, और यहाँ पे हम अ, एक वाल्व होता है, ये तो एनआरबी हो गया, एक होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, टू यूज पीआरवी, ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पीआरवी, ठीक है। पीआरवी होता क्या है, पीआरवी, तो ये होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। तो हम प्रेशर, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होगी, अवॉइड हम वाटर हैमर को बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, कम से कम ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पाइपलाइन में आप काम करोगे या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करोगे, तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई हम वाटर हैमर को बचा कैसे सकते हैं, हमारा तो पाइप फट ही जा रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें तो तुम पे डिपेंड करेंगी ना, आप क्या करोगे, आप पाइप को फटने दोगे क्या, सोच के देखो, आप काम करोगे पाइप फटने दोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा ना, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, टेंशन होगी फालतू की, बहुत सारी दिक्कत है। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा जो पावर प्लांट है या कुछ भी है या फिर कोई रिफाइनरी हमारा आसानी से चलती रहे और कोई दिक्कत ना आए उसके अंदर, ठीक है, हम उसकी एफिशिएंसी चाहते हैं, कुल मिला के हम सेफ बचना चाह रहे हैं। मान लो पाइप ही फट गया पेट्रोल डीजल का, पेट्रोल मतलब फैल गई तुम्हारी, सोच के देखो, और आग लग गई तो क्या होगा फिर कंडीशन, ठीक है, ये भी चीज हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। सर्च टैंक, सर्च टैंक देखो, अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताया, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। सर्च टैंक क्या है, सर्च टैंक है, सिंपल सर्च टैंक इज लाइक वर्टिकल पाइप विच इज कनेक्टेड इन बिटवीन पेन स्टॉक एंड टरबाइन जनरेटर, मतलब वो कह रहे हैं एक वर्टिकल पाइप है एक तरीके का, या फिर हम वर्टिकल टैंक बोल सकते हैं छोटा सा, ठीक है, जो भी आप डिपेंड करें, तो ये चीज है। इट फंक्शन क्या है, इट फंक्शन इज रिलीव द पाइप लाइन ऑफ एक्सेसिव प्रेशर प्रोड्यूस बाय वाटर हैमर, मैंने अभी बताया था, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, रिलीव द पाइपलाइन ऑफ द एक्सेस, मतलब जो ज्यादा हमारा प्रेशर इंटेंसिटी जो बन रही है उसको रिलीव करने के लिए। अब इससे क्या होगा, वाटर हैमर की कंडीशन हमारी बच जाएगी, वाटर हैमर नहीं होगा, ठीक है। तो सर्च टैंक में देखो, आपको मैंने सर्च टैंक देखो अभी बताया, ये सर्च टैंक है, ठीक है, ये मान लो कि डैम है आपका जहाँ पे बहुत सारा पानी है, और आप पानी को इस तरीके से ये कहीं भी दूसरी कंडीशन में ले जा रहे हो पेन स्टॉक के थ्रू। एक पेन स्टॉक क्या है, एक एक पाइप ही होता है, ठीक है, लॉन्ग पाइप होता है पेन स्टॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पेन स्टॉक एक लॉन्ग पाइप होगा जहाँ पे आपकी मान लो कि यहाँ पे टरबाइन है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इस तरीके की ये टरबाइन है, यहाँ पे मान लो एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, रुकना एक मिनट, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वाल्व लगा दूंगा, ये हो गया तुम्हारा वाल्व। अब मान लो इस वाल्व को मैं सडन बंद करता हूँ, तो पानी की जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो अचानक से, क्योंकि यहाँ से भी प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ से भी प्रेशर बहुत ज्यादा होगा ना, ऊपर से बहुत ज्यादा तेजी से पानी आ रहा होगा, और यहाँ से मैं एकदम से बंद कर दूं, ठीक है, सोच के देखो, ये वाल्व है, मैं एकदम से बंद कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम सडन पीछे की तरफ पानी लौटेगा एकदम से, या फिर प्रेशर इंटेंसिटी, पानी भी नहीं लौटेगा, तो इसके अंदर प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा ना, प्रेशर ज्यादा होगा, तो होगा क्या कि उस टाइम पे जब ये चल रहा था खाली, जब फ्लो आसानी से चल रहा था तब सर्च टैंक खाली होगा उस टाइम पे, ठीक है, पर लेकिन जैसे ही सडन क्लोज बंद कर देता हूँ इसको, मान लो कोई बात हो जाती है, टरबाइन में दिक्कत हो जाती है, कुछ भी है, तो सडन क्लोज बंद हो जाता है, तो ये पानी है ना, ये वाटर है, यहाँ से ये वाटर इसके अंदर घुस जाता है, ठीक है, इसके अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा वाटर रिलीफ हो जाता है, प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, रिलीफ हो जाती है, इससे क्या होगा, हमारा वाटर हैमर की कंडीशन को हम बचा सकते हैं, वाटर हैमर होने से बचा सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई, मेन चीज है यहाँ पे पाइपलाइन को बचाना, टू सेव द पाइपलाइन, टू सेव द पाइपलाइन बाय सर्च टैंक, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, ये चीजें हो गई। चलो अब आगे देखते हैं,
यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। द फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक इज टू, तो फंक्शन क्या होता है, रिलीव द पाइपलाइन एक्सेसिव प्रेशर प्रोड्यूस बाय वाटर हैमर, तो ये हो जाएगा अपना ए आंसर। ठीक है, ये चीजें हो गई। एंड दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन तो नहीं आया हमारे, लेकिन यहाँ पे एयर वेसल आ गया भाई। एयर वेसल क्या होता है, ये भी बात आ जाती है। हमने सर्च टैंक तो पढ़ लिया, अब कभी कभी दिमाग में ये आता भी कि एयर टैंक, एयर वेसल और सर्च टैंक बात तो एक ही लग रही है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सर्च टैंक और एयर वेसल लगभग लगभग होते तो एक जैसे ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एयर वेसल हम यहाँ पे कहेंगे जब हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, वो काम करेगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप की कंडीशन में हम यहाँ पे एयर वेसल को यूज करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये सक्शन पाइप है। ठीक है, ये यहाँ पे डिलीवरी पाइप हो जाएगा, ये वाला, ये डिलीवरी पाइप है। तो यहाँ से सक्शन पाइप लगेगा भाई, यहाँ पे हम वो नहीं लगाया हमने स्टेनर, यहाँ पे स्टेनर भी लगा होता है। स्टेनर क्या करता है भाई, यहाँ पे स्टेनर होता है। स्टेनर होता क्या है भाई, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। स्टेनर होता है कि एक तरीके की जाली होती है, ठीक है, जो पाइपलाइन के अंदर लगाई जाती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो पानी जो है ना, वो जब खींचेगा तो उसको क्लीन करके खींचेगा। कहने का मतलब जो मड होगा या फिर कीचड़ है, कुछ भी मतलब ऐसी बेकार सी चीजें हैं जो हमारा अंदर खींचेगी नहीं, वो जाली से साफ छन के और अंदर चला जाएगा पानी। ठीक है, शक करेगा वो, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे सक्शन वाल्व हो गया। ये क्या है, यहाँ पे सक्शन वाल्व लगा रहे हैं, ये डिलीवरी वाल्व लगा रहे हैं। ठीक है भाई, डिलीवरी वाल्व में इस तरीके से वाल्व बना दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वाल्व हो गया। ठीक है, ये भी इस तरीके से उन्होंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं। ये सिलेंडर है, तो ये आपको पता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन इंजन होता है वो एक तरीके का, मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे आपका देखा होगा इंजन में पिस्टन सिलेंडर लगा होता है, तो ये आपको पता है ये क्या है, ये पिस्टन है। तो क्रैंक अरेंजमेंट होता है, ये सिलेंडर है। तो ये क्या है भाई, क्रैंक अरेंजमेंट, क्रैंक अरेंजमेंट। और आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको इंजन पढ़ा होगा तो हम कनेक्टिंग रॉड भी लगी होती है, पिस्टन भी होती है, सारी कुछ। तो पिस्टन इधर से जाएगी, ठीक है, इधर जाएगी, और पिस्टन तो क्या करेगी, सक करेगी, सक करेगी तो ये पानी ऊपर को खींचेगा। ठीक है, ये भी चीज होगी। तो अब मैं मेन बात करते हैं एयर वेसल की। एयर वेसल है क्या, तो दो एयर वेसल लगे, एक तो ये गया एयर वेसल, ये भी है एयर वेसल, ये भी एयर वेसल। तो मेन फंक्शन पढ़ेंगे, टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ए वाटर इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है भाई, देखो यहां से जब पानी, ये वाटर है ना, उस तरीके से अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्या कि इसके अंदर भी भरेगा, इसके अंदर भी भरेगा। तो ये बहुत तेजी से चलता है भाई, ये इस तरीके से भी पुश करेगा इधर की साइड में, ये ऐसे करेगा। जब यहाँ पे इधर की साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, जब शक करेगा तो ये वाला वाल्व खुल जाएगा, सक्शन वाल्व। और डिलीवरी करेगा तो ये वाला वाल्व ऊपर चला, ये बंद हो जाएगा, ये ऊपर वाला खुल जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। ठीक है, मैं सारा प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ये सारी चीजें होती हैं। तो एयर वेसल का काम क्या हो गया कि कंटिन्यूस सप्लाई करेगा। यहाँ पर अगर ये बंद हो गया तो यहाँ पे पानी भरा भरा रहेगा, इसके अंदर एयर वेसल के अंदर पानी भरा रहेगा, वाटर भरा रहेगा हमारा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक हमारी सप्लाई है ना, वो कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी अचानक से नीचे नहीं जाएगा। फिर अगर हमारा एयर वेसल हम लगाएंगे नहीं तो पानी हमारा नीचे ही चला जाएगा, फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा एक मेहनत का काम होगा इसमें। ठीक है, पंप को या फिर यहाँ पे करना पड़ेगा इंजन को। तो ये सारी चीजें हो गई। तो एयर वेसल क्या करता है, टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। कंटिन्यूअस सप्लाई करने के लिए हम एयर वेसल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, व्हाई एन एयर वेसल यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एंड यूनिफॉर्म रेट। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, कैविटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैविटेशन। तो मैं आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कैविटेशन को। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको मैं क्लियरली बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो समझना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश शायद आई थिंक दोनों में ही है। तो कैविटेशन होता क्या है, इसको वीडियो को देखने के बाद आपको टेंशन नहीं होगी कोई भी चीज की। ठीक है, क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने। तो कह रहा है देखो, कैविटेशन इज डिफाइंड एज ए फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स। मतलब कैविटेशन क्या है, एक ऐसी फिनोमेना है, एक ऐसी अवस्था है जो वेपर बबल से मतलब वेपर बबल फॉर्मेशन से होती है एक तरीके की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कैविटेशन ड्यू टू किसके कारण होती है, तो वेपर बबल्स के कारण, मतलब भाप
वेपर मतलब क्या हो गया, वाष्प, ठीक है, एंड बबल्स मतलब बुलबुले, ठीक है। ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना हिंदी वाले भी लोग हैं तो मैं दोनों को देख के चलता हूँ। फिर उसके बाद क्या रहा, देखो ये जो लिखा हुआ है ना सारा प्रोसेस, ये ही इंपॉर्टेंट है। ये तो एक कंडीशन हो गई, वेपर बबल्स के कारण होता है कैविटेशन। अब चीजें समझाऊंगा एक तरफ। देखो ये कह रहा है, नाउ वेपर विल गो द हाई प्रेशर रीजन। अभी ये अभी पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नाउ वेपर विल गो टू द हाई प्रेशर रीजन डाइवर्जिंग सेक्शन, मतलब जब भी हमारा वेपर डाइवर्जिंग सेक्शन में जाता है, पंप की कंडीशन में बात करें, सेंट्रीफ्यूगल पंप की में, तो वेयर दे विल कोलैप्स, जो बबल्स होंगे ना, ठीक है, बबल्स होंगे वो कोलैप्स करेंगे, फूटेंगे, ड्यू टू द प्रेशर वेव जनरेट, और फिर क्या करेंगे, प्रेशर वेव जनरेट करेंगे, विच वैन स्ट्राइक द मेटल, और वो मेटल से स्ट्राइक करेंगे मतलब टकराएंगे, एंड डेग्रेशन, डेग्रेशन ऑफ मेटल मतलब मेटल को डेग्रेशन करेंगे, मतलब वो खराब करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे, टेक प्लेस, इस प्रोसेस इज कॉल्ड कैविटेशन। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। देखो हिंदी में क्या है, कैविटेशन को वाष्प के बुलबुले के बनने की घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड की आवाज आ सकती है क्योंकि वो दिवाली का टाइम चल रहा है, पटक्का की आवाज आती है, ठीक है। तो कैविटेशन को वाष्प के बुलबुले के बनने की घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। अब वाष्प उच्च दाब क्षेत्र डाइवर्जिंग सेक्शन में जाएगी, जहां वे सरफेस से टकराएंगे। इस दबाव तरंग के कारण जिस धातु से टकराती है उस धातु का क्षरण होता है। इस प्रक्रिया को कैविटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आएगी तो अब समझो। ये फिगर है आपके सामने, ये क्या है, फिगर है। तो हमारा क्या है कि नॉर्मल ये क्या है, इसको बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं आई, आई ऑफ इम्पेलर, आई ऑफ इम्पेलर बोलेंगे यहाँ पे। ये आपका क्या है, ये देखो ये शंप है, इसको हम शंप बोलेंगे, ठीक है। एंड ये है स्टेनर, 40 से लगी है ना, ये स्ट्रेनर हो गया, ठीक है। ये सक्शन पाइप हो गया, एंड ये हो गया आपका डिलीवरी पाइप, डिलीवरी पाइप, ठीक है। चीजें समझना, धीरे धीरे करके समझेंगे हम, ठीक है। ये सक्शन हेड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सक्शन हेड, सक्शन हेड। ये डिलीवरी हेड हो जाएगा, ठीक है, एच डी बोलेंगे, डिलीवरी हेड। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। शंप में मतलब क्या है, आपका एक तरीके का टैंक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सक्शन पाइप लगाएंगे। ये आपका जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, एक तरीके का क्या है, ये ब्लेड लगे होंगे, ये ब्लेड, और ये पूरा अरेंजमेंट है वो, ये केसिंग है, केसिंग, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप ही बोल दे रहे हैं। ये तो सबको पता ही है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, केसिंग होती है, सारा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ना, ठीक है, ब्लेड ब्लेड समझ लगा हुआ है, इसको इम्पेलर बोलेंगे। अब कंडीशन क्या है, नॉर्मल आपका क्या है, पानी को जब ये इम्पेलर चलेगा रोटेट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये जो शाफ्ट लगी होगी यहाँ पे, जो शाफ्ट है ये एक तरीके की, ये वाला जो है ना, ये शाफ्ट है एक तरीके की, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होगी पूरा इम्पेलर में, ठीक है। इम्पेलर में पूरा अरेंजमेंट होता है पूरा, तो शाफ्ट लगी वो कनेक्ट होगी किससे, मोटर से, ठीक है, मोटर लगी होती है। पंप का पूरा अरेंजमेंट मैं बता चुका हूँ पंप के उसमें, तो हम यहाँ पे सिंपली हम कैविटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि शक करेगा, तो यहाँ पे जब हमारा नॉर्मल प्रेशर से हमारा जो प्रेशर जो होगा, हमारा सक्शन प्रेशर होगा, सक्शन प्रेशर, वो यहाँ पे क्या करेगा, एक नॉर्मल प्रेशर होगा उससे कम होगा, कम अगर हो जाए, मान लो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, एनपीएसएच भी बोलते हैं उसको, एनपीएसएच मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। एक चीज होगी, पटाखे चला रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझना, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, चीजें तो समझ में ही आगे होंगी जहाँ तक। तो हमारा ये क्या है कि हमारा जो प्रेशर है ना वो हमारा नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाए, मान लो, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाता है यहाँ पे कि ये जो सक्शन करेगा तो यहाँ पे बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे, एक तरीके के बबल्स फॉर्मेशन होगी,
ठीक है, पानी जो होगा वो वेपर में बदल जाता है एक तरीके का। हमारा नॉर्मल अगर नॉर्मल प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे अगर कम हो जाता है तो हमारा बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है कुल मिला के पानी में, सक्शन करेगा तब। तो सक्शन जब करेगा वाटर बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो वाटर बबल्स है ना इस तरीके से आएंगे। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ एक एक फिगर बना के, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो बाद में। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा समय देना, ठीक है। देखो, चलो एक एक चीज समझाऊंगा, अभी फिगर भी दिखाऊंगा अभी होता कैसे, उसको हम कैसे बचा सकते हैं वो भी आई थिंक हो सकता है मे बी। तो ये चीज होगी। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे सक्शन प्रेशर जब होगा तो बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो बबल्स क्या होंगे, फूटेंगे। यहाँ पे फूटने के बाद ये पाइप पे लगेंगे, टकराएंगे, प्रेशर इंटेंसिटी हमें ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अंदर इम्पेलर में भी टकराएंगे। तो हमारा ये प्रोसेस क्या होता है, ये इसको खराब कर देते हैं, पाइप को भी डैमेज कर देते हैं और इम्पेलर को भी खराब कर देते हैं। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, तो सारी चीजें बता चुका हूँ कि ये बबल्स है ना फूटते हैं तो प्रेशर इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। तो इससे क्या होगा, बबल्स फूटेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो टकराएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पाइप है ना, ठीक है, पाइप है वो खराब हो जाएगी एंड इम्पेलर भी हमारा खराब हो जाएगा। तो एज लाइक आप देख सकते हो, हमारा जो सिंपल इम्पेलर जो है नॉर्मल, ये तो ओपन इम्पेलर हो गया। इम्पेलर भी अलग अलग टाइप के होते हैं वो बता चुका हूँ, क्लोज इम्पेलर हो गया। ये जो इम्पेलर है आपका पेट्रोल डीजल में यूज करा जाता है। पेट्रोल डीजल होता है ना, पेट्रोल डीजल या फिर एटीएफ होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, इसमें हमारा क्लोज इम्पेलर यूज होगा। ओपन इम्पेलर तो हमारा जैसे थोड़ा सा मड टाइप का अगर हमारा वो है, ठीक है, मड टाइप फ्लूड, उसमें यूज कराया था ओपन। तो हमारा तो ये तो सिंपल हो गया, एकदम नए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, पर लेकिन जब कैविटेशन, आफ्टर आफ्टर कैविटेशन, ये हमारी कंडीशन इम्पेलर का ही भाग है। ठीक है, मैं क्योंकि देखो कॉपीराइट लग जाएगा फिगर लेने में तो दिक्कत हो जाती है, अभी मुझे भी नहीं पता। ये कैविटेशन से आपको देखो ये दिख रही होगी कैसी दशा हो जाएगी इसकी, मतलब इस तरीके के खराब हो जाता है हमारा। ये तो होल ही हो गया इस तरीके के, यहाँ पे देखो। तो इस तरीके के बब्बल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे फूटेंगे भाई, वो यहाँ पे फूटते हैं, पटाख पटाख की आवाज भी होगी यहाँ पे बहुत तेजी से, बब्बल्स बहुत तेजी से फूटेंगे। तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है भाई। ठीक है, अब ये इम्पेलर कोई भी मटेरियल का बना हो, आयरन का बना हो या मतलब स्टील का बना हो या फिर आपका ब्रास का बना हो, तो फिर भी ये इस तरीके से कंडीशन बन जाती है अंदर। ठीक है, वाटर में इतनी ताकत ही होती है भाई। तो ये चीज क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वाटर जैसे मान लो कि इसको हम बचाने के लिए यहाँ पे टू अवॉइड कैविटेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी चीजें, टू अवॉइड अवॉइड कैविटेशन। टू अवॉइड कैविटेशन को बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो एक यहाँ पे हो जाती है कंडीशन, जैसे एज लाइक जैसे सक्शन प्रेशर शुड भी है यहाँ पे। वहां पे क्या था, कैविटेशन में सक्शन प्रेशर होता है वो लो वेपर प्रेशर के कारण होता है, तो हम यहाँ पे सक्शन प्रेशर शुड भी हाई करेंगे। ये आता है भाई क्वेश्चन, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। बच्चे ना पटाखे चलाने में लगे हैं। सक्शन प्रेशर शुड भी हाई करेंगे यहाँ पे। दूसरी हम क्या कंडीशन कर सकते हैं, टू रिड्यूस स्पीड ऑफ रनर, टू रिड्यूस स्पीड ऑफ रनर, रनर या फिर इम्पेलर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना। ये अवॉइड कर सकते हैं, ये भी आता है क्वेश्चन। एनपीएसएच को बढ़ाकर, एनपीएसएच को इंक्रीज कर कर। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है, ये भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इसकी छोटे छोटे एग्जामिनेशन में। टू रिड्यूस टेम्परेचर, ठीक है, टू रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कम करके
ठीक है, और भी क्या कर सकते हैं, टू यूज ऑफ इम्पेलर इंड्यूसर, टू यूज ऑफ इम्पेलर इंड्यूसर। और भी क्या पॉइंट बन सकते हैं, यहां पे हम एक चीज और देखते हैं, टू इंक्रीज, मैनेज कर लेना भाई, ठीक है, पटाखे की आवाज तो चलती रहेगी, टू इंक्रीज डाया ऑफ इम्पेलर ऑफ आई, यहाँ पे ऑफ मैं इधर हटा रहा हूं, इम्पेलर ऑफ आई। तो आपको पता है कि यहाँ पे इसका ये इम्पेलर हो गया इस तरीके का, ठीक है, ये इस तरीके के ब्लेड हो जाएंगे, तो इसका जो डाया है इसको हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसका डाया है वो इंक्रीज करेंगे। तो टू अवॉइड कैविटेशन, अवॉइड कैविटेशन के दो दो चार छह पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, ध्यान से याद रखोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे ये चीज समझा चुका हूँ, बाकी आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, कैविटेशन डिपेंड्स अपॉन, कैविटेशन किस पे डिपेंड करती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कैविटेशन डिपेंड किस पे करती है। तो बताइए, ये देखो क्या होगा, वेपर प्रेशर विच टेम्परेचर फंक्शन, सही है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये भी ठीक है, सक्शन प्रेशर विच इज हाइट ऑफ रनर आउटलेट एबव टू टेल रेस, ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कैविटेशन इज काउज बाय, कैविटेशन किसके कारण होती है, लो प्रेशर के कारण, या फिर हम यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है लो वेपर प्रेशर, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि सर ने तो लो प्रेशर बताया था, यहाँ पे तो लो वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, ये भी तो हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो मैं सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, दो ऑप्शन हो गए यहाँ पे। चलो यहाँ पे कह रहा है कैविटेशन विल बिगिन व्हेन, कोटरन बनना शुरू होगा जब, कब होगा भाई, प्रेशर एट एनी लोकेशन रीच प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी स्थान का दबाव उस द्रव की संतृप्त दाब के समान दाब तक पहुंच जाता है, ठीक है, सही है। तो आई थिंक ये पहला ही है, बिल्कुल सही है, पहला ही हो जाएगा कि जहाँ पे प्रेशर एट ए लोकेशन रीच प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक, किसी स्थान पर दबाव उस द्रव के संतृप्तवास दाब के समान दाब तक पहुंच जाता है, तो उसको हम कैविटेशन का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज होती है वाटर बबल्स का स्टार्ट होना। अब यहाँ पे देखो, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाई, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसको काट देना भाई, इसमें कुछ 188 का कोई मतलब नहीं है। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, टू इंक्रीज द फ्लो विस्कोस वेलोसिटी, नहीं, रिड्यूसिंग द डिस्चार्ज, थ्रॉटलिंग द डिस्चार्ज, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, क्या हो जाएगा भाई, तो डी आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, अभी बताया था ना सारी चीजें, ठीक है, सक्शन हेड को रिड्यूसिंग करके, ठीक है, ये चीज हो गई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जेई में, आईयूसीएल में, एचपीसीएल, सबके क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, कुछ भी पूछ सकता है वो इंसान, ठीक है। चलो यहाँ पे कह रहा है भाई, यहाँ कह रहा है अवॉइड द कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब हम कैविटेशन कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, सक्शन प्रेशर शुड बी लो, डिलीवरी प्रेशर शुड बी लो, तो मैंने अभी बताया था सक्शन प्रेशर हमारा शुड बी, मतलब वहां पे लो होता है, तो सक्शन प्रेशर क्या करेंगे हम, शुड बी हाई करेंगे, ठीक है, मे भी थोड़ा हाई करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्राइमिंग क्या होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्राइमिंग, तो मैं एक चित्र से आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, बस इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्लियर खत्म कर देंगे, ठीक है। ये आपका ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है, ठीक है, आपने देख रहे होंगे इम्पेलर, इम्पेलर है, ये सारा अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली चल रहा है, ये क्या है, खाली चल रहा है, अब खाली की स्पेलिंग तो नहीं पता मुझे, बता देना, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है खाली, या फिर मान लो यहाँ पे एयर है, ठीक है, ये क्या है, एयर, ठीक, एयर ही होगी भाई। अब ये सक्शन करेगा नॉट प्राइम, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये प्राइम नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम पंप, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो, जब प्राइम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एयर, एयर होगी ना, वो मोर होगी, यहाँ पे एयर मोर होगी, तो हमारा जो पाइप है ना वो फुल्ली भर के नहीं आएगा,
अभी समझना चीज़ों को। हमारा जो पाइप है ना, जैसे हमारा हमारा जो पानी खींच रहा है मोटर से, कभी कभी देखा होगा अरेंजमेंट, जब मोटर घर में चलाते हैं तो आप सक्शन प्रेशर, जो एक तरफ पाइप में आप क्या लगाओगे, पाइप की तरफ लगाओगे, एक दो दो पाइप होते हैं, एक तो सक्शन पाइप होता है, एक डिलीवरी पाइप होता है, सबको पता होगा। सक्शन पाइप जो होता है वो आप क्या लगाओगे, पाइप में लगा देते हो जहाँ से पानी आता है हमारा। उसके बाद मोटर लगाओगे, मोटर के बाद एक और पाइप लगाओगे, वो होगा डिलीवरी पाइप। तो जब हम पाइप में पानी डालते हैं उसके बाद पाइप को बंद करते हैं, डिलीवरी पाइप को, उसके बाद बंद कर देते हैं, तो डिलीवरी पाइप जो डिलीवरी वाल्व होता है, डिलीवरी पाइप को बंद करते हैं, उसके बाद ही आपका पानी भर के आता है। ठीक है, ये सबको पता होगा। नहीं भरेंगे तो बबल्स आएंगे, आधा अधूरा पानी आता है, कुटर पुटर करके आता है, आपको पता होगा, घरों घरों में पानी चलता है, सबको पता होगा ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो तो यहाँ पे मैं मतलब एनिमेशन तो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि उसमें खर्चा लगता है बहुत ज़्यादा, तो समझ लो। तो जब प्राइम नहीं है तो हमारा खाली है, एयर आएगा यहाँ पे, एयर मोर आएगा, एयर मोर आएगा तो यहाँ पे पानी भर के नहीं चलेगा। अब प्राइम कर देंगे, मान लो कि हमारा डिलीवरी वाल्व जब हम बंद कर देंगे, अब ये प्राइम की कंडीशन आ गई, ये प्राइम की कंडीशन है, तो हमारा देखो पानी पूरा इम्पेलर में भर के चल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है भर के चल रहा है, तो फुल्ली फुल्ली हमारा वाटर है यहाँ पे। ठीक है, फुल्ली वाटर है। तो प्राइम को हम पढ़ेंगे, देखो प्राइम को हम पढ़ेंगे भाई, प्राइम होता है क्या है, मतलब प्राइमिंग क्या होती है। तो देखो प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग इज द प्रोसेस इन विच द impeller of a centrifugal pump is fully submerged into the liquid without air any trap inside। तो प्राइमिंग क्या हो गई, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, फुल्ली हम भर के चलाते हैं। फुल्ली सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ। ठीक है, डूबा हुआ चलाते हैं, टू द लिक्विड, लिक्विड में चलाते हैं, विदाउट एनी ट्रैप, मतलब विदाउट एनी एयर ट्रैप के। ठीक है, एयर ट्रैप का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपके बब्बल से एकदम रुक रुक के नहीं आएंगे, मतलब हमारी एयर नहीं आएगी वहां पे, एयर ट्रैप का इसका मतलब ये चीज हो गई। तो आई होप ये प्राइमिंग आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, पंप स्टार्ट अगर होगा यहाँ पे, पंप यहाँ पे क्या स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, तो एयर होगी यहाँ पे, पूरी फुल्ली एयर होती है, पंप स्टार्ट कर रहे हैं, सक्शन सक्शन वाला प्रोसेस है। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्या है, हम लिक्विड डालते हैं, कभी मोटर वाला प्रोसेस हो गया ना, लिक्विड हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा मोटर चल रही होगी, पंप प्राइमिंग में आएगा, पंप प्राइमिंग में आएगा, तो लिक्विड यहाँ पे पूरा भर के चलेगा। ठीक है, डिस्चार्ज होगा, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, पूरा फुल्ली भर के चल रहा है यहाँ पे, पंप ऑपरेशनल, फुल्ली फुल्ली सबमर्ज। ठीक है, सबमर्ज हो, फुल्ली भर के चलेगा। तो यहाँ पे करते हैं क्या, क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि प्राइमिंग की कंडीशन हम क्या करते हैं, डिलीवरी वाल्व जो होता है, डिलीवरी जो वाल्व होता है एट द प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या कहते हैं, डिलीवरी जो वाल्व होता है उसको हम क्लोज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एट द प्राइमिंग, प्राइमिंग की कंडीशन में डिलीवरी वाल्व को क्लोज रखते हैं। ठीक है, या क्लोज करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए पंप समर निमज्जीय, मतलब सबमर्जेबल एंड गियर रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो देखो प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड कौन से पंप में होता है, पंप में पूछता है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक जरूर करना। बाकी आप क्या करोगे, हमारे चैनल में ज्वाइन बटन आ गया है, तो ज्वाइन, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ उन 29 रुपीज़ में, आपको मैं बता चुका हूँ ये बहुत बार। बाकी आप बेनिफिट क्या उठा सकते हो यहाँ पे, कि आपको एक ग्रुप मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप पीडीएफ पा सकते हो, जिसमें कोई भी पीडीएफ मैं बनाता हूँ तो पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी उस ग्रुप में। ठीक है, ये चीज़ होगी एक। तो पर्सनल टॉकिंग कर सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है किसी से एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो मुझे। और दूसरी बात क्या है कि आप मुझे कॉल करोगे तो जिनका नंबर सेव होगा, जो प्राइम मेंबर होंगे उनसे ही मैं बात करूंगा, बाकी जो ऐसे ही कर देते हैं कॉल, उसका मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कब तक किसी का फ़ोन उठाऊंगा ना, ये सारी मेहनत लगती है इस पीडीएफ को बनाने में भाई, इस पीडीएफ को बनाने में। ठीक है, ये चीज़ समझना, इस पीडीएफ को बनाने में, प्रेजेंटेशन समझ लो आप, पूरी चीज़ें इसको बनाने में करीब 2 से 3 घंटे लग गए मुझे, सारी चीज़ों को बनाने में। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे लग गए, तो भाई इसका भी तो कुछ मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। प्लस मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर एडिटिंग करूंगा, सारी चीज़ें आपको फिर डालूंगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप मुझे प्राइम कैसे कर सकते हैं, या तो ज्वाइन बटन से कर सकते हो डायरेक्टली,
ठीक है, या फिर मुझे गूगल पे भी कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट है वो मुझे भेज सकते हो 90 45 70 58 91 पे 9045705899। यहाँ पे आपका नाम लेके आएगा राहुल, ठीक है, इस गूगल पे पे या फिर फोन पे दोनों हो जाएगा, या पेटीएम, हाँ राहुल करके आएगा, ठीक है, ये नाम लिख के आएगा उसका इस पे नंबर पे। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी यहाँ पे फाइनली आप क्या करोगे, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। कौन सा टेलीग्राम है, MRK स्टडी, और MRK स्टडी को टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, वहां पे भी PDF में डाल देता हूँ। एंड फाइनली आप क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जिन लोगों ने ये वीडियो से कुछ सीखा है, नए जो भी है वो सब्सक्राइब करना। बाकी मेरे बहुत सारे वीडियो इस तरीके की है, मैंने जो बनाए हैं पूरी मेहनत से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम DRDO का टारगेट रख रहे हैं, अभी SSC का एग्जाम आने ही वाला है, RRB JEE आएगा एग्जाम अभी, ठीक है, IOCL का चल ही रहा है, HPCL है आएगा अभी, ONGC का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, बार का भी रिजल्ट आने वाला है, एंड इसरो जो एग्जाम आपका 3 नवंबर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे अच्छा लगेगा आप लाइक करेंगे, देखो कितने लाइक आते हैं, क्योंकि लाइक तो करते ही नहीं हो आप, बस मेन चीज़ तो यही है। कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।